ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो हमारा सामान्य अध्ययन है, ठीक है, उसमें भी है, मतलब पॉलिटी में जो हमने देखा था, ठीक है, पॉलिटी में भी है हमारे, और प्लस हमारे इसमें भी है, साइकोलॉजी में भी है, चाहे वो एलटी हो चाहे वो लेक्चरर हो, दोनों में ही है, ठीक है। और अगर देखो ये मैंडेटरी भी है, एक अनिवार्य रूप में भी आपको हमें ये अधिकार सीखना है, ठीक है, और आना भी चाहिए सभी को। बहुत लोगों ने सुना होगा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है वो, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब RTE एक्ट 2009, ठीक है, इसी नाम से ये बहुत मतलब एक अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इससे पहले हल्की सी जो बात करूं, इससे पढ़ाने से पहले अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो देखिएगा, शिक्षा के अधिकार की चर्चा संविधान में भी करी गई है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में करी गई है, उस पर मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बात करता हूं सबसे पहले मैं, अगर मैं संविधान की बात करूं तो अनुच्छेद, जो हमारा अनुच्छेद 21A है, क्या है, अनुच्छेद 21 का ए है, वहां पर हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। वो हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो पहले नहीं था वो मौलिक अधिकार, उसको कब जोड़ा गया है, क्वेश्चन ये है, उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 को, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 को उसको जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार बनाया था। प्लस जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 45, क्या, अनुच्छेद 45 में भी इसका क्या करा गया था, उल्लेख किया गया था कि वहां पर क्या दिए जाए, शिक्षा दी जाए, ठीक है। वो राज्य का एक क्या था, दायित्व था, दायित्व था राज्य का कि वो हमारे लिए क्या दे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, एजुकेशन दे, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, 51 को, जो 51 को अनुच्छेद का 51 को भाग 4 का को है, उसका 11वां मौलिक कर्तव्य, क्योंकि अनुच्छेद जो हमारा 51 को है उसमें जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कितने दिए गए, 11। तो उसमें भी जो 11वां है, पहले कितने थे, 10 मूल संविधान में, लेकिन जब 11वां जोड़ा गया था, वो 11वां भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो अधिकार तो वो भी है, बट वो मतलब एक यहाँ से कर्तव्य है, कर्तव्य किसका है, माता पिता, ठीक है, या कोई अभिभावक जो संरक्षण होते हैं, जो देखभाल करते हैं बच्चों की, उसका कर्तव्य होगा कि उनको क्या करें, स्कूल भेजें, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्कूल भेजें, ठीक है, उनके लिए। आगे बात समझिए, तो ये फर्क आपको दिख गया। अब एक चीज देखिएगा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो 2009 में ही है ना, ये तो 2009 में ही, इनके हाल ही में ही। तो इससे पहले मैंने जब बात करी, संविधान में भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 45 तो पहले से ही था, राज्य का कर्तव्य था। फिर क्या जरूरत पड़ी कि मौलिक अधिकार भी बनाना पड़ा। मौलिक अधिकार का मतलब ये हुआ ना कि आप अनिवार्य रूप से करो ग्रहण, आपका अधिकार है ये, आपको कोई वंचित नहीं कर सकते, किससे, शिक्षा से, ठीक है, क्योंकि शिक्षा से ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने देश का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं किसी भी देश को, ठीक है। उसके बाद इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं फिर भी कम ही रह गई थी, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए RTE एक्ट को अधिनियम के रूप में एक स्थापित किया गया है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इनमें है क्या, इस अधिनियम में क्या क्या एक मतलब उन्होंने वो बिंदु दिए, मुख्य बिंदु दिए, क्या क्या उन्होंने अपना इस अधिनियम में रखा गया है, उसकी स्टडी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। वो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में मानिए, कल के दिन आप भी तो किसी के क्या बनोगे, अभिभावक बनोगे, कल के दिन आप भी तो किसी न किसी के क्या बनोगे, अभिभावक बनोगे। तो ये अगर आपको ये एजुकेशन का सिस्टम या एजुकेशन राइट टू एजुकेशन अगर आपको पता नहीं है, तो किस तरीके से आप अपने बच्चों का निर्वहन करवाओगे, किस तरीके से आप अपने बच्चों को एजुकेट करोगे, ठीक है। अगर आपको ये अधिकार पता है, तभी तो आप समाज में अच्छे से जी सकते हो, तभी तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तभी तो आप खुद भी पढ़ोगे, और एग्जाम में भी आता क्वेश्चन इसका,
एग्जाम में भी आता है, हर एग्जाम में आता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। शिक्षा के लिए तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर लेते, कई पैसे खर्च कर लेते, ठीक है। तो ये एक ऐसा अधिकार अधिनियम है, मैंने बताया संविधान में किस तरीके से पहले से ही था, तब भी इसको अभी हाल ही में 2009 में फिर से इसको बनाना पड़ा, ठीक है। तो क्यों बनाना पड़ा, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसकी जरूरत पड़ती। आवाज आ रही है मेरी? बताइएगा। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि किस तरीके से अलग अलग परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो पूछता है कि मौलिक अधिकार, तो 21 का ए बोल दिया मैंने, ठीक है। और अनुच्छेद जो 21 ए का जो आप बोल रहे हो, 21 ए जो जोड़ा गया था, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। उससे पहले भी तो था, राज्य के उसमें था नीति निर्देशक तत्व में 45, ठीक है। फिर एक और कर दिया गया है, क्योंकि घर वाले नहीं भेज रहे थे बच्चों को स्कूल, ठीक है। फिर माता पिता का भी क्या बना दिया गया है, कर्तव्य, वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बना दिया गया था। जब इतना सारा कुछ बन गया तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चेंज भी करा होगा ना नियम को। जो नियम थे शिक्षा का अधिकार लेने के, अब उसके कुछ क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्राइटेरिया को बदल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसमें उन्होंने सबसे अलग अलग कैटेगरी कर रखी है। शिक्षक को, हाँ हाँ जी, संशोधन 2002, हाँ 66वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ये हमने उस पर तो चर्चा करी थी जब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी देखिएगा, तो मैंने कहा यहाँ पर इन्होंने कुछ कैटेगरी कर रखी है। कैसे? सरकार के काम कुछ अलग साइड से बता रखे, सरकार के, ठीक है। स्कूल के कार्य कुछ अलग बता रखे, स्कूल के, और शिक्षक के अलग बता रखे। तो तीन ही तो मैन है इसमें, शिक्षक और स्टूडेंट। क्या करेगा स्टूडेंट? तो एक सीखने वाला है, वो क्या कर सकता है, वो तो जाएगा स्कूल। कार्य किसके देंगे? स्टूडेंट को थोड़ी ना कार्य देंगे, शिक्षक के देंगे कार्य। और सरकार के, सरकार की जिम्मेदारी होगी ना। तो मेन तो ये शिक्षक और सरकार पॉलिसी जो बनाती है, जो संसाधन प्रोवाइड करेगी, खर्चा देगी, है ना। तो मेन यही है। स्कूल और अभिभावक का भी रोल है, अभिभावक का भी रोल, स्कूल मैनेजमेंट का भी रोल है इसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दे रखा है। स्टूडेंट को कोई इसमें वो नहीं है, बाध्यता नहीं है इसमें, ठीक है। स्टूडेंट किस पर निर्भर है? अपने से बड़ों पर निर्भर होगा, स्कूल पर निर्भर होगा, या घर वालों पे निर्भर होंगे। तो उसी में आ गया, घर वालों पे ही आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जो एक चीज देखिएगा, ये 2009 में है ना। तो जो ये एजुकेशन ला रखा है, तो एक बात तो आपको पता है, शिक्षा का अधिकार जो बात चल रही है, वो लगभग लगभग इसी की बात चल रही है, लगभग लगभग, है ना। जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 6 से 14 वर्ष की ही बात चलती है ना। यही तो बाल्यवस्था से तो आगे बढ़ता है, ठीक है। यही तो स्कूलिंग हमारी पार होती है, लगभग 8वीं तक पार कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो इसी की वो बात कर रहा हूँ, ज्यादातर इसी को फोकस कर रहा है। जितने भी हम अधिकार की बात कर रहे हैं, फ्री कंपलसरी 6 से 14 वर्ष, है ना। राज्य का कर्तव्य बोलते हैं ये, और वो बात कर रहे थे हाँ कर्तव्य में, तो वो भी ये। तो फोकस इसी का ही रहेगा, ठीक है। जब फोकस इसी का ही रहेगा वर्ष, तो कक्षा कौन सी हो जाएगी? तो कक्षा हो जाएगी 1 से 8 तक। कक्षा कौन सी हो रही है? 1 से 8 तक। हम सब लोग पढ़े ना 1 से 8वीं तक। तो उसमें होता था, एक होता था प्राइमरी स्तर, प्राथमिक होता था, प्राथमिक, और एक होता था उच्च प्राथमिक। मतलब एक निम्न प्राथमिक बोलो उसको, क्या बोलो? निम्न। और एक उच्च प्राथमिक। क्या? उच्च प्राथमिक। 1 से 5वीं तक होता है, 1 से 5वीं तक निम्न प्राथमिक, और 5वीं से 8वीं तक उच्च प्राथमिक। ये चीजें पढ़ी है हमने, ठीक है। अब फोकस वो इसी का ही कर रहा है, ठीक है। ये देखो सोने लग गई, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब समझिएगा,
जो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो अब शिक्षा का अधिकार की मैं बात करूं, हाँ, जब 2009 में ये बना, क्या उससे पहले अधिकार नहीं थे हमें? थे। अब ध्यान दीजिएगा, तो इनको ज्यादा इसका स्तर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आता पेपर में, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? सर्व मतलब सभी को शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा दो। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान था इससे पहले। तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्वेश्चन आता है कि कब बनता है ये सर्व शिक्षा अभियान? बताइएगा, बोलो, कब प्रारंभ होता है? शाबाश, सर्व शिक्षा अभियान बताइए, बोलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान बोलिए, बोलो, आप लोग तो बताइए। अगर मैं गलत ना हूं तो इस टाइप की आपको डेट मिल जाएगी 2001-2 में। ठीक है, दोनों डेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सुनिए जरा, जब सर्व शिक्षा अभियान बनता है, क्या बनता है? सर्व शिक्षा अभियान, तो उसका उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य भी तो यही था। क्या था? क्या था उसका उद्देश्य? सभी को शिक्षा देना। क्या था? किसी को गलत तो नहीं लग रहा है? ठीक है, फिर भी चेक कर लेना आप। ठीक है, मैंने भी पहले से पढ़ा था ये एक बार। ठीक है, क्वेश्चन भी आया था ये एग्जाम में। ठीक है, उसका ऑप्शन यही दिया हुआ था, 2001-2, 2004-5, इस तरीके से दिए हुए थे। ठीक है, तो देखिएगा, जब यहाँ पर वो क्या, देखो नाम में ही पता लग रहा सभी को सर्व शिक्षा, है ना? जब उस समय आ चुकी थी सर्व शिक्षा अभियान, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी भारतीय की? क्यों बनाया गया अधिनियम? तो कहीं ना कहीं वो भी क्या रह रहा था, विफल रह रहा था। कहीं ना कहीं उसमें भी क्या आ रही थी, कमियां आ रही थी, है ना? कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहिए था। क्या चाहिए था? परिवर्तन चाहिए था। ठीक है, और संवैधानिक रूप से चाहिए था। सर्व शिक्षा अभियान एक किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, संवैधानिक नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझिएगा, सर्व शिक्षा अभियान तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जब कुछ कार्य अधूरे थे, कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। ठीक है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान और जो हमारी शिक्षा नीति आती है 1986, क्या आती है, उन सबका लक्ष्य ये तो था, सभी को शिक्षा प्रदान करना और सर्वांगीण विकास करना। यही तो कार्य था। तो कहीं ना कहीं फिर भी कमी रह रही थी। जब कमी रह रही थी तो उनको एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट का मतलब होता है अब उसे करना ही पड़ेगा वो। अब वो संवैधानिक रूप से क्या हो, सार्वभौमिक हो गया हो, दायित्व है वो आपका, अब सरकार का दायित्व है वो। अब उसे मुकर नहीं सकती। मान लो अभी बीजेपी सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार आ रही है, मतलब, तो उनको भी करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकती कि बीजेपी ने ला रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। उस समय टाइम पीरियड लगभग अटल बिहारी वाजपेयी का था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती है। तो ये इसमें कोई ये नहीं कर सकती, कोई नई सरकार आ रही है तो हम उसको अब वो कर दे, हटा दो उसको। ठीक है, तो ये संवैधानिक बन चुका अभी। ठीक है, ये अब विधि के अनुसार अधिनियम बन गया ना। कानून यही तो होता है, नियम और अधिनियमों का यही है। ठीक है, तो जब अधिनियम बन चुका है, अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा, अब ये चीज तो आपको देखो प्रोसेस देखिए, अब इसका प्रोसेस, किसान बिल देखिएगा। किसान बिल तो सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं ना मैं। क्या किसान बिल ऐसे आ गया, लाया मोदी ने और कर दिया? कई टाइम पहले इस पे काम चल रहा था। क्या चल रहा था? कई समय पहले इस पे काम हो रहा था। क्या ये कभी राज्यसभा में नहीं गया होगा? क्या लोकसभा में नहीं गया होगा? गया, वहां से पास होके आया। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है ये चीजें। तो इसके लिए भी तो ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही आ गया बाजार में। ठीक है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं क्या करा होगा उन्होंने, बोले क्या करा होगा उन्होंने? सबकी राय मशवरा ली होगी। ठीक है, तो देखिएगा हुआ क्या ना, वहां तो शॉर्ट में दे देता उन्हें 2009। हमें ना डेट पता, ना कुछ पता। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज लिखो, जब ये एक्ट बनता है,
जब एक्ट बनता है, कैसे बनता है देखिएगा, डेट है, पहले इसमें क्या होता है, अक्सर जब भी बिल आता है ना, बिल एक्ट आता है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा। लेकिन इसमें पहले राज्यसभा में गया था। कहाँ गया था, राज्यसभा। अक्सर ज्यादातर लोकसभा में पहले होते हैं, फिर वो राज्यसभा अपना वो फर्ज निभाती है। ठीक है, लास्ट में राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब राज्यसभा में जाता है, देखिएगा इस चीजों को समझिएगा, अब क्वेश्चन यहाँ से बनने तक हो जाएंगे। अब राज्यसभा में जब पारित होता है, ठीक है, जब बिल जाता है, तो बताइएगा, देखिएगा डेट देखो, आपको ना 2 डेट मिलेगी इसकी, तो लिखिएगा 20 जून या जुलाई, याद चेक कर लेना, दोनों जगह मिल रही थी मुझे, 20 जून या जुलाई, याद चेक करिएगा आप। ठीक है, जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में क्या होता है, पारित होता है। कहाँ होता है, राज्यसभा में। अब आपकी बात लोकसभा की, किसकी आएगी, लोकसभा की। जब लोकसभा में क्या होता है, बताइएगा, पारित होता है, तो ध्यान रखिएगा, वो होता है 4 अगस्त को। कितने अगस्त को, 4 अगस्त को 2009 को। कब, 4 अगस्त 2009 को। अब मैंने कहा राष्ट्रपति, है ना, अंतिम रूप कौन देता है, राष्ट्रपति तो करेगा अंतिम अनुमोदन। ठीक है, राष्ट्रपति कब मंजूरी देता है, तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी होती है, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहेंगे, ध्यान देना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति की जो मंजूरी होती है, वो होती है 22 दिन बाद, 26 अगस्त को 2009। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए, समझ में आई या नहीं आई। तो हमारे पास एक्ट बना, केवल क्या बना, एक्ट। जैसे हमारे पास NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है ना, अभी क्या नहीं हुई हो, लागू नहीं हुई, तो बन तो गया था ये भी 9 में, यहाँ पर राष्ट्रपति का अनुमोदन हो गया था। लेकिन क्वेश्चन बनता अब यहाँ से, देखिएगा क्वेश्चन अब यहाँ पे है, इसको जो लागू किया जाता है, लागू। अब क्वेश्चन ये पूछते बार बार, जो लागू किया गया था उसको आप बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, जैसे बिल्कुल बिल्कुल फिक्स 1 अप्रैल 2010 को। बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू होता है, ऑप्शन पता क्या आता है, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, क्योंकि एक्ट तो 2009 का है, तो लोग सोचते कि 2009 का 1 अप्रैल रख लिया, उसने बस नजर मारी नहीं आगे क्या है और लगा दिया। 1 अप्रैल 2010 को ये क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं, किस तरीके से अधिनियम चलता है, किस तरीके से एक्ट बनता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आगे बात समझ। देखो जम्मू कश्मीर का कारण क्या है, जम्मू कश्मीर का कारण ये है ना, वहां पे संविधान ही अलग था, तो क्यों होगा, वहां पे तो संविधान ही अलग है। कोई बताएगा संविधान जम्मू कश्मीर का कब लागू होता है, कब बनता है, बताइएगा। 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं होता उनका, हमारे साथ नहीं होता, वो अलग रहता है, उनका अलग ही होता है संविधान। तो बताइए कब बनता है संविधान उनका, जम्मू कश्मीर का, बोलो, 1957। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में, पता होना चाहिए अलग से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका, बताइएगा, बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक हो गया। अब करिएगा जरा शुरू। ठीक है, अब हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि अधिकार में क्या है। हमें ये तो हमने एक्ट बनाया, हमने भी यहाँ पे क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। ऐसा सोचो जैसा हम बना रहे, अभी बना रहे हम एक्ट। ठीक है, इसको खत्म भी करना है तो टाइम लगेगा। ठीक है, इससे चर्चाएं चलेगी, अभी क्या चलेगी, चर्चाएं, बैठक। ठीक है, हाँ, तो आपकी भी राय पूछी जाएगी,
क्या ये उचित है या अनुचित है? ठीक है, हाँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। तो देखिएगा जरा, देखिए अब शुरू करिए जरा यहाँ से इसका वो, ठीक है। देखो मैंने कहा एक चलता ये निम्न प्राथमिक स्तर पर और एक चलता उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो हम दोनों को जरा थोड़ा सा बेस बेस लेते हैं। देखो ऐसा समझिएगा, ये होगा निम्न प्राथमिक स्तर पर। इसको आप हल्के में मत लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली बनते हैं और पता भी तो होना चाहिए। हमारे घर में छोटे होते हैं या आने वाले समय में होंगे, तो इस चीजों का ये चीजें पता तो होनी चाहिए, किस तरीके से हमारे नियम है, किस तरीके से स्कूल। हम बोलते हैं कि टीचर, हम नहीं बोलते कि टीचर जो है कि वहां पर अप डाउन क्यों करता है, मारो सालों को, बोलते हैं अपने मन से ऐसे कि क्यों जाता वो, रोको उनको। लेकिन आपको तो अगर वो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत आप मुझे क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारी शिक्षक की बात करूंगा, प्राइवेट नहीं करूंगा, ठीक है। सरकारी शिक्षक जो होता है, आपने सुना होगा केवल ट्यूशन पढ़ाता है ना, पढ़ाता है वो, पढ़ाता है। कौन सा टीचर पढ़ाता है बताइएगा जरा, आपके नॉलेज में है ऐसा कोई टीचर जो सरकारी शिक्षक हो और ट्यूशन ले रहा हो बच्चों की? आपके नॉलेज में है कहीं, बताइए। अभी तो बोल रहे थे आप। तो देखिएगा ये भी क्या है, बोलिएगा, अपराध है। अब क्या है, इसमें धारा लगेगी अब, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से ना, अगर हमें पता नहीं है ये गलत है, हम करते जाएंगे। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो आप पे धारा लगेगी, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप भी, आपके पड़ोस में कोई टीचर पढ़ा रहा है सरकारी, तो आप बताते हो तो सर ये गलत है, तो वो भी सोचेगा यार बंदा पढ़ा लिखा है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से कानून बनाए गए आरटी के तहत, ठीक है। पहले तो कोई भी पढ़ा लो, ठीक है। अब क्या रोका होगा उससे, क्योंकि फिर वो स्कूल में नहीं पढ़ाएगा अच्छे से। जैसे प्राइवेट वाले टीचर का बिजनेस हो चुका है, स्कूल से ज्यादा वो अब ट्यूशन में पढ़ाता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं, पढ़ता कहाँ है, ट्यूशन में। और ट्यूशन में पढ़ता नहीं है, नंबर के लिए जाता हो। किसके लिए जाएगा वो, नंबर के लिए जाएगा बस, ठीक है। तो ये चलन हो रहा था प्राइवेट में। स्कूल सब जो पढ़ेगा वो या तो ट्यूशन में ही पढ़ा लिया होगा, स्कूल में कुछ नहीं करते हो, ठीक है। कोर्स वो ट्यूशन में ही हो जाता है पूरा, ज्यादा ट्यूशन में होता है पूरा कोर्स। तो ये बिजनेस बन चुका है। तो इसी को रोकने के लिए सरकारी ने कुछ अपने नियम बना रखे, धाराएं बना रखी है, कानून बना रखा है, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें पेपर में भी आती। तो देखिएगा पहले यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, निम्न प्राथमिक स्तर हो गया और उच्च प्राथमिक स्तर हो गया। क्या हो गया, उच्च प्राथमिक। ये कितनी क्लास थी, 5 से 8, और ये कितनी थी, 1 से 5। तो देखिएगा मैंने कहा ना कि शिक्षक के थोड़े अलग कर्तव्य है और अभिभावक के भी अलग है, और स्कूल के अलग है, सरकार के अलग है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम आप समझ जाओगे कि किसका कार्य है वो मैं लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे किसका कार्य है वो। देखिएगा पहला, देखिएगा इसको एक टेबल की तरह बनाना उसको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ देखिएगा पहला, देखिएगा इसको गलत नहीं लिखना है, पहले मैं इसे चर्चा करूंगा। एक शिक्षक, इसको मैं शिक्षक का कार्य अभी, शिक्षक जो टीचिंग होती है ना शिक्षक की, एक शिक्षक की जो टीचिंग होगी, क्या होगी, टीचिंग, पढ़ाएगा। एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाएगा वो, ये नियम है ये, एक हफ्ते में। सर आप अगर ज्यादा हो रहा ना एक हफ्ता, एक दिन में बताइए पहले कितना पढ़ाएगा वो, आप भी बताइए, आपको याद हो जाएगा, मैं ये याद करवा रहा हूं, बताइए।
एक शिक्षक को एक दिन की उसका जो शिक्षण कार्य होगा, क्या होगा, शिक्षण कार्य जो होगा वो कितना होगा बताइए। यहां पर फिर तो मैं यहां पर अपने आप ही बता दूंगा। फिर पहले यही बता दीजिए कि यहाँ पर जो शिक्षक का, इस समय शिक्षक संबंधी कार्य, शिक्षक का जो शिक्षण कार्य होगा, पहले एक दिन का बताइए, फिर 7 दिन अपने आप हो जाएगा हफ्ते का। ठीक है, तो बताइएगा जरा कितना होता है आपके अनुसार, बताइए बताइए, बोलो बोलिएगा। 3 घंटे एक दिन का, 3 घंटे। ठीक है कोई बात नहीं। और हफ्ते का बताइए कितना होगा शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य या तैयारी, कितने, 20 घंटे आपके अनुसार, 36 घंटे। ठीक है, 36 घंटे आपके अनुसार, हफ्ते में 36 घंटे। वो क्या करेगा 36 घंटे। देखो, एक होता है पढ़ाना अलग है और स्कूल में रहना अलग है। ठीक है, शिक्षक क्या 6 घंटे पढ़ाता ही रहता हूँ स्कूल में, 6 घंटे पढ़ाता ही रहता है, 6 घंटे, बोलिएगा। अब अगर मैं ये बात करूं कि एक दिन का शिक्षक का कार्य है 6 घंटे, वो कार्य है उसका, अब चाहे वो फाइल बना रहा, चाहे वो अटेंडेंस लगा रहा, वो कार्य है, वो शिक्षण नहीं है। ठीक है, वो शिक्षण नहीं है। 6 घंटे लगातार टीचिंग करता रहेगा, वो पढ़ाता ही रहेगा। खाली पीरियड भी तो होते हैं, उस दौरान वो क्या करता, अपने काम करता है। उसके जो काम, पढ़ाने से ज्यादा जिम्मेदारी होती है काम करने की, स्कूल के काम, कॉपियां चेक करनी, कितनी होती है, अटेंडेंस देखनी, फीस का वो मैनेजमेंट जो भी होता है स्कूलों में, जिस तरीके से जो अपने क्लास टीचर होते हैं कोई। ठीक है, तो वो जूता कार्य। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं, जो अलग अलग तरीके है शिक्षक को एक हफ्ते में जोड़ना, एक हफ्ते में उसका जो शिक्षण और उसकी जो तैयारी है, तैयारी मतलब कार्य, उसके लिए कितना समय दिया जाता है, कितने समय में होना चाहिए, कितने उसके कार्य, कितने उसके टाइम पीरियड, कितने घंटे की होती हो टोटल एक हफ्ते। क्वेश्चन आता ही है हमें, कितनी होती है बताइएगा। तो लिख लो आप, लिखो लिखो, शिक्षक की जो शिक्षण होगा, क्या होगा, शिक्षण होगा, और प्लस तैयारी होगी, क्या होगी, तैयारी। तैयारी जानते हो, वही उसके कार्य, तैयारी करनी, पढ़ाना, प्लान बनाना। ठीक है, तो उसमें देखिएगा एक हफ्ते में कितना, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में कितना होता है, उसे कितना कार्य करता हूं, एक हफ्ते में कितना कार्य करता है, कितने दिन करता है, कितने घंटे करता है, इस तरीके से बोलना चाह रहा हूं मैं। कितने घंटे का कार्य होता है, एक हफ्ते में कितने घंटे कार्य करेगा हूं, बोलो, लिखो, क्वेश्चन आता पेपर में 45, लिखो 45 घंटे, कितने, बोलिएगा, 45। आई बात समझ में। और यही लगभग लगभग कहाँ है, अभी यहां समझिएगा जरा, पहले इधर देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा था ना 1 घंटे में, तो एक हफ्ते का ही। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं प्रतिदिन उसका, प्रतिदिन, तो बताइएगा प्रतिदिन शिक्षण उसका कितना होता है, बताइएगा प्रतिदिन उसका शिक्षण कार्य कितना होता है। अब शिक्षण पूछ रहा हूं मैं, शिक्षण, देखो यहां पर, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, बोलिए, प्रतिदिन शिक्षण, प्रतिदिन शिक्षण, शिक्षण, प्रतिदिन शिक्षण मतलब टीचिंग कितने घंटे की होगी, जिसमें बोर्ड का टीचिंग करेगा वो, पीरियड पढ़ाएगा, क्लास लेगा वो, कितने घंटे की होगी, बोलो, 4 घंटे पढ़ाएगा वो। कितने पढ़ाएगा, 4 घंटे पढ़ाएगा। स्कूल तो 6 घंटा रहेगा, बाकी 2 घंटे वो अपना काम करेगा। तो मुझे एक बार बताइएगा, जब वो एक दिन में 4 घंटे करता है, तो एक हफ्ते में कितने करेगा, कितने करेगा भाई, 28, शाबाश।
तो ध्यान रखिएगा, संडे भी छुट्टी होती है, एंजॉय करो सरकारी, ठीक है। तो 4 × 6 कितने हो गए? 24 घंटे। तो ध्यान रखिएगा, अंतर देखो जरा, सुनो, अब देखो अंतर देखो जरा, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं। तो 24 घंटे पढ़ाएगा वो, कितने? एक हफ्ते में कितने पढ़ाएगा? कितना पढ़ाएगा? 24। और मैंने तो आपको कितना बोला था? 45 घंटे। अगर मैं माइनस करूँ ना इसको, तो वो कौन सा निकलेगा? वो एक्स्ट्रा कार्य निकलता, जो उसको अपनी फाइल बनाना, ठीक है, स्कूल के कार्य करना। बाकी पढ़ाई, जो पढ़ाई होगी ना उसमें पढ़ाएगा, टीचिंग, वो 24 घंटे की होगी उसकी, मिला के सारे मिला के प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाएगा वो। बाकी जो, क्योंकि टोटल तो उसका कितना है? 45। बाकी जो और है ना, वो अपने कार्य करता है स्कूल के, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है बेसिक, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया, बताइएगा, बोलिए। अब जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अब मुझे एक बात बताइएगा, अब साल का बोल रहा हूं मैं, साल का, ठीक है। एक साल का सेशन जब होता है, 30 क्लास में हो आप, ठीक है, तो न्यूनतम कार्य दिवस कितना होता है? बताइएगा, न्यूनतम कार्य दिवस कितना होता है? मैं यहां लिख रहा हूं वर्ष में, ठीक है। वर्ष मतलब एक वर्ष में, एक वर्ष में न्यूनतम, न्यूनतम कार्य दिवस, बात है नहीं, कार्य दिवस बताइएगा कितना होता है? कार्य दिवस कितना होता है? बोलिएगा। कार्य दिवस वो घंटे, घंटे भी जोड़ने हैं आपको, कार्य दिवस वो घंटे, बताइए कितना होता है एक वर्ष में? जैसे हम नहीं बोलते अटेंडेंस चाहिए हमें इतनी, कितने परसेंटेज अटेंडेंस चाहिए, नहीं बोलते नहीं है। तो शिक्षक के भी ऐसे ही होते हैं, अगर शिक्षक की अटेंडेंस नहीं लगेगी ना उतनी पूरी, इतने दिन वो नहीं क्लास ली उन्होंने, कार्य नहीं करा, तो उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है। तो देखिएगा, तो एक वर्ष में सबसे कम, ज्यादा तो कहीं भी कर सकता है, 100% भी होता है कोई टीचर, ठीक है। एक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस, और घंटे भी जोड़ने आपको, पहले दिवस निकालो फिर आपको आ जाएगा। तो बताइएगा कितना होते हैं? आप क्या बोल रहे थे? 230, 220, आप बताइए, आइडिया लगाओ, 220, 200, 180, आइडिया लगाओ, कोई बात नहीं, लगाओ। आप कितना आइडिया, आप भी तो स्कूल गए, नहीं गए? तो आइडिया लगाओ। 268, और बताइए। तो देखिए फिक्स होता है ये 200 दिन, 200 दिन कितने? 200 दिन। देखो यही कंफ्यूज नहीं होना आपको, और 220 भी सही है आपका आंसर, लेकिन कहाँ होगा वो? यहाँ। कहाँ होगा वो? यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने घंटे बोले थे ना, घंटे, अब कितने घंटे होंगे? अगर आप में दिमाग होगा ना थोड़ा, तो लगा दोगे आप इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही होगी, बताइएगा। 96 घंटे, और कोई, और कोई? अरे महाराज देखिएगा, जिसका टोटल शिक्षण कार्य होगा कितने घंटे का होगा? 48, 4000 घंटे, 4000 घंटे, बताइए बताइए बताइए। 48, और कोई? और बताइए, और? वेरी गुड, कितना होगा? अरे महाराज, जब वो एक दिन में 4 घंटे करता है, तो एक, अगर 4 गुणा, देखो 200 गुणा में 4 कर दूं तो कितना आएगा? 800, ठीक है। कितना आएगा? 800 घंटे, ठीक है। कितने, 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 बोलिए, कितना हो गए? 800, 800 घंटे का शिक्षण कार्य हो गया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से, ये तो बिल्कुल गुणा भाग है, गुणा प्लस करनी है, ठीक है। और याद करना है इसको ढंग से, पता होना चाहिए,
तो ये चीजें पता लग गई अब, बोलिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और देखिएगा, और इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, आपसे कितनी भी बुक पढ़ो, ठीक है, उल्टा हो ही जाता है, ठीक है, देखिएगा कैसे। तो लिखिएगा नेक्स्ट, मुझे आप बताओगे छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होता है यहाँ पर, शिक्षक का अनुपात, छात्र व शिक्षक का अनुपात, अनुपात समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि छात्र कितने होने चाहिए और शिक्षक कितने होने चाहिए स्कूल में, डिपेंड करता है। अगर 50 छात्र है तो कितने शिक्षक चाहिए, अगर 20 छात्र है तो कितने शिक्षक चाहिए, अगर 200 छात्र है तो कितने शिक्षक चाहिए। कहने का मतलब ये हमारे कानून अधिनियम में है, उतने चाहिए ही चाहिए। जैसे कभी हम पढ़े थे स्कूल में, मान लो हम 200 बच्चे स्कूल में, कितने 200 300, तब भी टीचर कितना था, एक, कितना था, एक था। वही प्रिंसिपल, वही चपरासी, वही सब, वही मैथ, वही हिस्ट्री, वही हिंदी, हमको ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है। जो हमारी स्कूल हुई है, जो हमारी जो याद तक हुई है हमारी स्कूल में, मैं तो एक ही देखा है, एक दूसरा आया था बाद में, ठीक है, उसको भी भूल गया अब, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। अब तो थोड़ी सी क्या स्ट्रांग होगी ये चीजें, अब जानने लग गए ना लोग, क्योंकि तब तक हमारा हाई स्कूल हो चुका था। क्या हो चुका था, हाई स्कूल हो चुका था। लेकिन जो उसके बाद हो रहा है, अगर किसी को पता है तो वो स्ट्रांगली कर सकता है, ठीक है। तभी लगाते नहीं, कभी जो स्कूल का जो प्रधान वो होता है, जो गांव का प्रधान होता है ना, गांव का प्रधान, वो भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। उसके भी ये शिक्षा से संबंधित कार्य इतने स्कूल के टीचर है या पूरे नहीं है, वो भी इस पर क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, मांग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सब सारे शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सब प्रधान के कार्य होते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के प्रधान सब राजनीति में लगे, ये पता नहीं कि क्या चीज, कौन से कार्य हमारे, ठीक है। तो देखते रहो, अलग बात है। तो छात्र शिक्षक का अनुपात पूछ रहा था मैं आपसे, तो बताइएगा कितना है, कितना है, कितना, रिपीट, कितने, कितने, 200 स्टूडेंट होने चाहिए और एक टीचर, 10 टीचर। तो अब कम करिएगा, पहले एक टीचर पे कितने स्टूडेंट चाहिए, इतना ही बोलिए, पहले 200 होते गांव में स्टूडेंट, अब तो 4, 10, 15, 50 ऐसे मिलते स्टूडेंट, है ना। तो टीचर आपके गांव में कितने टीचर है, पहले इतना ही बताइए, जो प्राइमरी स्कूल है कितने टीचर है, यही तो समझ जाओगे आप। 2 है, 3 है, अच्छा, दो, 2 टीचर है, चलो बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं सरप्लस, क्या कहते हैं, सरप्लस। जो प्राइमरी की जो भर्ती हुई ना, अभी प्राइमरी की जो भर्ती हुई, देहरादून हरिद्वार, नो वैकेंसी, क्यों, सरप्लस हो गए। साफ साफ पता है हेडिंग लिख के कि देहरादून हरिद्वार में शिक्षक सरप्लस हो गए, सरप्लस मतलब उतने पद ही नहीं है लेकिन टीचर ज्यादा हो गए, कहां से आगे, कहां से आगे, ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसा है टीचर ही नहीं है, तो ये अलग मैनेजमेंट है, इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, तो चर्चा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हमारा एक्ट ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। हम एक्ट बना रहे हैं, ये सोचेगा, और क्या क्या रख रहे हैं। तो इस हमने जो एक्ट बनाया तो ध्यान में रखिएगा हमने क्या एक्ट बनाया, ठीक है। मैं बाद में पूछूंगा इसको संशोधन करूं या ना करूं, ठीक है। अब ये अनुपात जो होता है, ये होता है हमारा 30:1 का, कितना होता है, 30:1 का। कहने का मतलब ये है, छात्र अगर 30 होंगे तो एक टीचर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर छात्र 31 हुए ना तो 2 टीचर चाहिए, 30 ऊपर एक छात्र भी ज्यादा हो गया तो टीचर 2 चाहिए चाहिए, जब तक वो 60 ना हो, 60 ना हो। अगर 61 हो गया तो 3 चाहिए चाहिए, नियम कहता है ये पूरा। अगर 29 हो ना या 30 हो तो एक ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये है नियम, यहाँ पर 1 से 35 तक अनिवार्य रूप से चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं,
कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे बात को यहां पर या नहीं समझे? बोलो। अब एक और चीज देखो, अब एक और चीज समझो। आप बोलोगे ये 30 स्टूडेंट है हमारे, आप बोलोगे हमारे स्कूल में तो 200 बच्चे है ना, आप बोलोगे हमारे स्कूल में तो 150 बच्चे हैं, तो भी यही चलता रहेगा रेशियो, है ना, यही चलता रहेगा। सवाल है ना अपने आप में ये, हम कानून बना रहे हैं ना, तो सोचो अगर 500 बच्चे होंगे तो क्या करोगे, तो भी यही रेशियो रखोगे, 30 एक 30 एक 30 एक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखो यहाँ पे थोड़ा नोट भी लिख लेना, ठीक है, अगर क्या है बच्चे, अगर 150 से अधिक है, 150 से अधिक है, कितने से अधिक है, अगर मैं 30 की गुणा 150 में बात कर रहा हूं ना तो 5 बनेगा, 5 का रेशियो बन रहा है टीचर का, 5 से टीचर बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 150 से अधिक बच्चे हैं, रेशियो तो यही है फिलहाल यहाँ पर, लेकिन होगा क्या बताइए, क्या होगा इसके साथ बताइएगा, बोलो क्या होगा बताइए, बोलो। ध्यान दीजिएगा, अगर 150 से ऊपर बच्चे हैं, 150 से ऊपर बच्चे हैं तो 5 तो टीचर होंगे ही होंगे, देखिएगा, तो क्या हो गए, 5 शिक्षक प्लस चपरासी प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होगा, प्रधानाचार्य होगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि 150 बच्चे चाहिए प्रधानाचार्य के लिए भी, प्रिंसिपल। सारी बात समझ में, नियम ये कहता है, बाकी अगर आप वहां 100 बच्चे भी तब भी प्रिंसिपल रख लो, क्या जा रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहां तक होना ही चाहिए वो। ठीक है, तो बोल नहीं रहा मैं, यहाँ जब हम पढ़ते थे 100 150 बच्चे भी थे, लेकिन वही प्रिंसिपल वही टीचर, तो सोचो कैसी व्यवस्था है फिर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है, ये क्या है, दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चलता है, लेवल बढ़ता है, इसी तरीके से होता है। तो अब देखिएगा, अब हमने ये सीखा कहां से कहां तक के लिए, 1 से 5वीं तक का। अब ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, कैसे, अब हम इसको देख करेंगे ना कि इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, कुछ तो वैसे ही होगा, है ना। तो अब बताइएगा जरा आप, देखिएगा, अब यहां बढ़ते हैं, यहां देखिएगा जरा, सीधा आप यहां पर आइएगा, पहले पॉइंट पे आइए, जो शिक्षण और शिक्षण तैयारी का था वो, तो बताइएगा कार्य दिवस पे आइए सीधा, कितने पे, कार्य दिवस कहाँ है, ये तो सेम है उसका भी, ये नहीं, इस ये वाला सेम ही होगा, देखिएगा, ये ऊपर वाला देखिएगा, ये तो सेम है, ये 45, 45 तो क्या है बताइएगा, सेम है, लेकिन देखिएगा जरा होगा क्या, ये तो 45 कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, लेकिन जो प्रतिदिन का है शिक्षण है, क्या होगा, प्रतिदिन का जो शिक्षण है ना, आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है, बोलिए, प्रतिदिन का जो शिक्षण है बताइएगा कितना होगा यहाँ आपके हिसाब से, क्या कम हो गया या ज्यादा, इतना ही बोलिए, आपके हिसाब से, हम ऐसे बना रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हमको ज्यादा घंटे रखने चाहिए या कम, ज्यादा रखने चाहिए, इससे तो समझ गया 4 से ज्यादा ही होगा वो। तो अब बताइए कितने घंटे रखें, कितना बढ़ा दे, 10 घंटे कर दे, कितना घंटे कर दे, 5, और कोई बताओ, और बताओ 6, चलो और बताइए, चलो हमारा जो तय हुआ है वो हुआ है 4.5 घंटे, कितना, बहुत है कि आधा घंटा बढ़ा दिया है ना, ठीक है, बच्चे वही है उसी के समान होगी, थोड़े से आधा घंटा भी तो बहुत होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 4.5 घंटे हो गए प्रतिदिन, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा प्रतिदिन, क्योंकि यही लिख चुका हूं मैं, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, एक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे, अब नहीं होना कंफ्यूज वो, ठीक है, जो आपके आंसर अलग अलग आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे, आपने पढ़ा है सब, ठीक है, अब देखिएगा, जो दिन है, अब दिन, दिन, तो कितने दिन बनेगा वो एक वर्ष में, बताइए कितना दिन कार्य दिवस होगा, बताइए कार्य दिवस कितना होगा, कार्य दिवस कितना होंगे, और घंटे कितने बनेंगे, बताइए अब, बताइए अब, बोलो,
कितने हो सकते हैं? 4 ही दिवस तो होंगे 220 दिन। कितने दिन? 220 दिन। और घंटे कितने बनेंगे? अगर आप ये रेशियो भी लगा रहे हैं ना तब भी आपका आ सकता है। अगर हल्का सा ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, किससे करोगे? बोलो, बोलिएगा। इससे करोगे ना, इससे करोगे, ठीक है। तो देखिएगा जरा कितना आ रहा है, देखिएगा कितना आ रहा है आपका। लगभग लगभग 1000 आएगा। 1000 घंटे, 1000 घंटे, ठीक है। हाँ तो लगभग लगभग कितना आएंगे? 1000 घंटे निर्धारित किया है उन्होंने, ठीक है। तो इस देखो कितने घंटे ज्यादा थे, 800 से 1000 हो गया ना, 200 घंटे बढ़ गए, ठीक है। तो ये आप रेशियो ध्यान रखना सीधा। ये कहाँ का है? ये उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा, याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें बच्चे। अब देखिएगा, अब देखो, अब मुझे यहां बताइएगा जरा, अनुपात बताइए। अब अनुपात, अगर यहाँ 30:1 का है तो क्या यहाँ भी यही होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या हम यही रख दें, घटा दे, बढ़ा दे? घटा दे। आप यहाँ पर भी है कुछ हमारे शिक्षाविद ना, वो कह रहे घटा दे। चलो बताइए कितने पर रखे टीचर? चलो बताइए, आप बताइए कितना होना चाहिए, बाकी इनके बाद निचले सदन में जाऊंगा मैं। कितने कितने कितने? 40 पक्का? तो ध्यान दीजिएगा 35:1 का रेशो रहेगा, ठीक है। 35 स्टूडेंट के साथ एक टीचर रहेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं, हल्के से, है ना, हल्के से समझदार हो जाता है। उनके बच्चे चुप रहो तो चुप रहेगा वो, ठीक है। लेकिन ये वाला, इसके साथ तो पांव पकड़ने पड़ेंगे, उसके साथ हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। खैर इसके साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है, पर वो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, बच्चे सेंसिबल हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। अब देखिएगा जरा, मैंने कहा था 150 से अधिक 5, ये कहा था, मैंने कहा था, बताइएगा, बोलिएगा। अब देखिएगा, अब सबके साथ शर्त बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? सबके साथ की शर्त है ये, ठीक है। बाकी प्रथमाचार्य वाली भी यही है, ठीक है। देखिएगा, अब एक चीज देखिएगा, अब मैं पूरे के लिए बोल रहा हूँ, ये 1 से 8वीं तक के लिए, ठीक है। 1 से 8वीं तक के पूरा बोल रहा हूं मैं यहाँ पर एक साथ, इसको मिटा दो अब, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप, ठीक है। अब देखिएगा, फोटो लेनी तो फोटो ले लो इसकी, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो अब मुझे, आप, मैं यही लिख रहा हूं, मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर नोट नोट करके लिख रहा हूं, देखिएगा। कक्षा कक्षा 1 से लेके, ये भी ले लेना, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, अगर अगर 200 से ऊपर बच्चे हो, 200 से ऊपर क्या हो? बच्चे हो, क्या हो? बोलिएगा, बच्चे हो। तो जो रेशो रहेगा ना, रेशो, वो 40:1 का रहेगा। कितना रहेगा? 40:1 का। ये शुरू से लेकर आखिरी तक का बोल रहा हूं मैं, 1 से 8वीं तक का बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आज बात समझ में? तो कंफ्यूज मत होना, रेशो 30:1 का भी था, रेशो 35:1 का भी था, और रेशो 40:1 का भी था। कैसा था ये आपको दिख चुका है, ठीक है। ये, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इससे अब, ठीक है। अब देखिएगा, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो अब जरा इसको मिटा के अब हम बढ़ते जाएंगे ऐसे नीचे को, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट करते जाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट। यही चीज जरूरत है ना आपको, डिस्क्रिमिनेशन करनी थी, मतलब उसको थोड़ा अलग करना था, डिफरेंस बताना था, है ना। अब पॉइंट में करिएगा फटाफट, वो तो नहीं हो रहे हो भाई, एक्ट बन रहा है तो रात रात बितानी पड़ती है, ठीक है, रात। अब सोचो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो क्या ऐसी बन गई? उन्होंने भी रात दिन मेहनत करी है, ठीक है। और हम थोड़ा सा
जो बनी हुई है उसी को एक्सप्लेन वो नहीं करना आ रहा है, ठीक है। छोटा सा एक एक्ट बन रखा, ठीक है, और अपने हमारे लिए बनाए, अपने लिए नहीं पढ़ रहे तो किसके लिए पढ़ोगे फिर, ठीक है। अपने लिए पढ़ लो पहले तो, ठीक है, तब दूसरों को कुछ बताओगे, ठीक है। नहीं तो किताब पढ़ोगे ना, पढ़ते ही रहोगे, ठीक है। जो चीज यहाँ मैं बता रहा हूँ ना ये फैक्ट है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इस पे जरा सोचिए जरा किस तरीके से, ये एकदम से नहीं मिलता ये किताबों में, कोई सी भी बुक ले लो, ठीक है। और पेपर में भी आएगी, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस, एग्जाम में आएगा और कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे वाला पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। और आप भी जानते हो चीजों को, आपने, क्योंकि विवाद हुआ था इस पे, अभी बहुत बड़ा विवाद हुआ है, अभी बताओ, लिखो सेंटेंस लिखो, लिखिएगा, लिखो। जो प्राइमरी अक्षर है ना, प्राइमरी अक्षर, अब 1 से 8 तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्राइमरी अक्षर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि स्कूल कितने दूरी पर होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था अभी, कुछ स्कूल समाप्त करे थे ना, कर दिए, और सरकार ने निर्धारित कर दिया दूरी कि इतने दायरे में स्कूल आना चाहिए, अगर उस दायरे में 2 स्कूल है तो एक बंद हो जाएगा, ठीक है, एक बंद हो जाएगा वो, उसके लिए कुछ निर्धारित सीमा है, निर्धारित सीमा कर रही थी उन्होंने। तो आप बताइएगा कितने किलोमीटर के अंदर अंदर एक प्राइमरी स्कूल चाहिए, बताइएगा। 5 किलोमीटर, और कोई, और कोई बताइएगा, और कोई बोलो, और कोई बताइए। 1 किलोमीटर, और कोई, 2.5 किलोमीटर, और कोई, बोलो बोलो, और कोई। देखो ये ना आप उसमें भी लिख सकते हो पॉइंट में, ये 1 से 5 तक, देखो ये 1 से 5 तक के लिए बोल रहा हूं मैं, और ये 5 से 8 तक का है, ठीक है, उसमें भी लिख सकते हो आप ये, ठीक है। देखिएगा यहीं पर लिखो, जो 1 से 5 तक के लिए जो स्कूल की जो सीमा होती है ना, क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर में चाहिए, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर में चाहिए, ठीक है। अब सुनना जरा, अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, और या लगभग लगभग 2, या देखो कहीं कहीं 2 भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2, बस वो 2 नहीं होगा, वो 3 है, कितना है, 3 किलोमीटर के दायरे में। तो अब क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, अगर मैं पूरा बोलूं अब 1 से 8 तक के लिए, तो वो कभी कभार यही आंसर देता है, 3 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल चाहिए, ठीक है। तो अगर मेंशन कर देगा ना, प्री प्राइमरी बोलते हैं इसको, प्री प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये है, तो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अब हर गांव में होंगे स्कूल, ये नहीं होते, अरे रुको रुको, तो ये देखो ना, रुको, सुनो फिर से, 1 से लेकर 5 तक दूसरे गांव का नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, 1 किलोमीटर, गांव तो दूर होते हैं ना, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ये आ भी सकता है, अगर जैसे हमारे पड़ोस में है दक्यारना, वो आ सकता है, हम नहीं जाते थे क्या, हम भी तो जाते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है, 3 किलोमीटर। लेकिन जो कल ऐसे स्कूल अलग अलग नहीं होते, होते तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। लेकिन हम इसकी पूरी बात ऐसी कर रहे हैं 1 से 8 तक, ठीक है, वो सब प्राइमरी गिना जाता है, मतलब प्राथमिक। तो याद रखिएगा, जो वो 1 से 5 तक स्कूल है ना, वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, गांव में भी दूर नहीं होना चाहिए, गांव के पास चाहिए, पास, जहां पर बच्चों को दिक्कत ना हो। ये सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा है, आप चाहे 1.5 किलोमीटर बना लो, क्या जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक निर्धारित सीमा ही है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 5 तक, बाकी ये तो चल सकते हैं थोड़े, तो 3 किलोमीटर है। अब देखिएगा, देखिएगा, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब इसके बाद क्या आती है, माध्यमिक शिक्षा आती है, हाँ,
क्या है? ये है कि आपको 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए स्कूल। 1 किलोमीटर। हाँ, वही कह रहा हूं मैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो हमारा स्कूल है ना, जैसे हमारे पड़ोसी गांव में, तो गांव में, ठीक है, तो मेरा गांव है आपके गांव से 4 किलोमीटर। कितना? तो मैं आपके गांव नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे गांव में भी चाहिए एक स्कूल। अगर मेरा गांव आपके गांव से 1 किलोमीटर की दूरी में, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर की दूरी में है, तो या तो आपके गांव में खुलेगा या मेरे गांव में खुलेगा। और वो खुलेगा कैसे? उसके लिए क्या होना चाहिए? बहु क्या बोलते हो? बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत। ऐसे ही तो हमारे गांव में भी हो रखा है। पहले कहा था हमारे पड़ोसी कांटेक्ट किया ना, अब कहाँ आ गया? हमारे गांव में। तो इस तरीके से ये हमारे गांव का उदाहरण नहीं है, बहुत गांव का उदाहरण है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि 3 किलोमीटर के दायरे दायरे में होता है, आप 2 गांव हो चाहे 4 गांव हो, लेकिन वही रहेगा स्कूल। लेकिन कहीं कहीं पहाड़ों में कैसे होते, दूर दूर होते हैं गांव। ठीक है, तो हर गांव में खोलिए प्राइमरी स्कूल। ठीक है, और है भी है, देखना सबके गांव में होंगे प्राइमरी स्कूल। तो ये वाले खासकर ये एडजस्ट तो कर भी लेता है, ये 2-3 किलोमीटर मिल भी जाएगा आपको गांव एक। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। जैसे हमारा लोरली में एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये मत बोलना वो 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, उसकी मांग नहीं कर, सुनो चगराता है स्कूल, जाते नहीं है वो। है इसका स्कूल, अब वो थोड़ा ना बोला सारी जाने। ठीक है, उनके दायरे में चगराता में है स्कूल। ठीक है, तो आरी बात समझ में? अब देखिए देखिए तो फटाफट बातें नहीं। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल 9 से 12 होते ना माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी रूल है, इसका है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चाहिए। कितना? 5 किलोमीटर। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए पिछले साल की बात है ये, और अभी भी चल रही है बात। कम से कम 1,000-1,200 स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड में। क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? देखिएगा, क्यों बंद हो गए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि कम से कम 10 बच्चे अनिवार्य है। कम से कम 10 बच्चे अनिवार्य है। गांव में तो कहीं 8, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 4, है ना? तो जो ये निर्धारित सीमा है ना, वो खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, तब आपको जाना ही पड़ेगा उधर। ठीक है, बात आ रही समझ में मेरी या नहीं आ रही है? गुड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विवाद चला था अभी, और ये भी तो बंद हो गए, ये भी तो बंद हो रहे गांव की तरफ। पहाड़ों में स्कूल बंद हो गए। ठीक है, इसीलिए तो हो रहे, इसके लिए 50 बच्चे अनिवार्य है। कितने बच्चे? 50 बच्चे अनिवार्य है यहाँ पे, कम से कम। ठीक है, या इसका वो 50 है, इसका तो क्या 10 है, इतना तो पता है, इसका तो 10 है। ठीक है, अब पता नहीं इसका 50 है वो। ठीक है, मुझे इसका ही लग रहा है वो, जहां तक लग रहा है मुझे। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसका लगभग लगभग 100 के आसपास, 200 के आसपास होगा, वो इसका होगा 50। ठीक है, तो इसको जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं हम, बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल। तो ये जूनियर हाई स्कूल और ये वाले स्कूल कई सारे बंद हो गए उत्तराखंड में, क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया है? पलायन कर लिया। क्या कर लिया है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। क्या है ये? चिंता का विषय है। तो जितने भी शिक्षक लोग हैं वो परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान। क्यों हो गए परेशान? क्योंकि स्कूल ही बंद हो रहे हैं, तो क्या करोगे टीचर का? लेकिन ये भी सही बात थी कि जहां पर अगर बच्चे 2 ही है तभी टीचर घुसा रखे हो, 2 टीचर है वहां, बच्चे हैं एक एक 2 स्कूल ऐसे भी है बच्चे ही नहीं है, 0 बच्चे है, 0। कितने? 0 बच्चे है, लेकिन चल रहा है स्कूल, सरकार पैसा दे रही है, रजिस्टर में बच्चे है, रजिस्टर में बच्चे है, लेकिन वास्तव में नहीं है वो बच्चे।
पता नहीं किस किस को बना रखा गोलू मोलू, ठीक है। और जब जांच होती है तब आता वो जरा धरातल पर। इसीलिए तो बवाल हो रहा है उत्तराखंड में। क्या हो रहा है, हम बोलते हैं भर्ती नहीं आ रही, मतलब मैं शिक्षक की बात करूंगा ज्यादा, हमारी टीचिंग की भर्ती नहीं आ रही। सरकार को खुद नहीं पता कितने टीचर है, कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं। हमारी सरकार भी ऐसी बैठी, मैनेजमेंट ही ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी ये चीजें हैं जो सीखने लायक भी है और सिखाने लायक भी है, ठीक है। तो इस पर चर्चा का विषय भी है, तो आवाज उठाइए इसके लिए। क्या उठाइए? आवाज उठाइए, अपनी बात रखिएगा। चुप बैठने से ये कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, फिर चलता रहेगा मामला। हम भी तो कभी टीचर बनेंगे तो हमें तो शर्म आनी चाहिए, जहां 2 बच्चे तब वहां जा रहा पढ़ाने, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर बात करने के विषय भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें तो रात सुबह हो जाएगी, मैं तो सुबह तक बिता दूंगा, लेकिन नेट नहीं रहेगा या तुम यहाँ जो भी है नींद आ जाएगी। मैं तो सुबह तक रह लूंगा, इस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली बात होती है मेंटली क्या होना, स्ट्रॉन्ग। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा ना वो कभी थकेगा ही नहीं। वो पूरा 2 घंटे 2 दिन ऐसे ही रह सकता है, 2 दिन 2 घंटे। जैसे ही आप मेंटली अपने माइंड बना लिया कि मुझे नहीं पढ़ाना अब, या मुझे सोना है, मुझे वहां जाना है या ये करना है, आपके लिए 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। शरीर तो बहुत जल्दी थकता है हमारा, ये तो कुछ नहीं है शरीर। शरीर मेरे माइंड से तो टिका है। जब मेरे माइंड को ये पता मुझे खड़ा होना, मुझे पढ़ाना है, तभी तो खड़ा हूँ। जब मैंने ये सोच दूंगा मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे सोना है, तो सो जाऊंगा मैं, शरीर टूट जाएगा ना। इस तरीके से शरीर ना, शरीर हमारा मन और शरीर बहुत क्या है, चंचल है, बहुत पागल है। ये क्या है, ये बहुत पागल है। ये कभी नहीं चाहता अच्छा हो हमारे साथ, कभी नहीं चाहता ये शरीर और मन हमारा अच्छा हो। ये सारी गलत गलत चीजों को ही फोर्स करता है, ठीक है। तो इस चीज, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करिएगा। क्या करिएगा? मानसिक स्थिति को मजबूत करिएगा, तभी बुद्धि लब्धि आपने सुना होगा। आईक्यू लेवल सुना आपने? इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। ये छोटा बच्चा आईक्यू लेवल वो देखा होगा आपने, कि जो चाणक्य आपने देखा होगा, छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा 7 साल का पूरी राजधानी बता दे रहा है। उसका आईक्यू लेवल इतना तेज है कि वो फटक से एक बार बोलते याद हो जाता है। आईक्यू लेवल उसका, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसका बहुत तेज है। तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है ना, आपको ही बताएगा आपका आईक्यू लेवल कितना है। आपका आईक्यू लेवल कितना है पता नहीं होगा, कितना है मैं बता दूंगा आपका आईक्यू लेवल क्या है। आप बताइए जरा आपका आईक्यू लेवल क्या है, बोलिएगा। 1%। बताइए आपका आईक्यू लेवल कितना, हमारे सिलेबस में है बुद्धि लब्धि। बताइएगा आईक्यू लेवल कितने। देखो ये श्रेणियां होती है आईक्यू लेवल की, बता देता हूं मैं। आईक्यू लेवल की श्रेणियां बता देता हूं। एक होती 0 से 25 आईक्यू लेवल, एक होता 25 से लगभग 50, एक होता 51 से लगभग 80, ठीक है। लगभग लगभग मान लीजिएगा अभी। एक होता मानो 80 से 90, एक होता है 90 से लगभग 110, एक होता है 111 से लगभग 120, एक होता है 120 से लगभग 130, ठीक है। इस तरीके से मैं एवरेज बता रहा हूं ऐसे, ठीक है। एक होता है लगभग 130 से 140, एक होता है 140 से ऊपर। तो आप इनमें से कौन सी आपकी बुद्धि लगती है? आप बताइए जल्दी फटाफट बताइएगा, बोलिएगा। आपकी बुद्धि लब्धि कौन सी है, बोलो। 80 से 90 के बीच। और 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 आप ये बताइएगा, आप में से इनमें से बोलिएगा, बोलो। आवाज आ रही है मेरी? सुनो सुनो, ठीक है, आपको ना यार सूत्र नहीं लगाना है अभी, ठीक है। आप इतना बताइएगा, आपकी आईक्यू लेवल लगभग लगभग कितना है, लगभग लगभग बताओ, लगभग लगभग। ये जरूरी थोड़ी ना यही है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसके आंकड़े थोड़े से बिल्कुल सटीक दूसरे हैं, सटीक,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका कितना हो सकता है। जब आपको खुद का IQ नहीं पता होगा तो दूसरों को कैसे बोल सकते हैं आप? बताइएगा, आपको कौन सा होगा इनमें से? 0 से 25, और आपका 80 से 90, और आपका 50 से 51, 50 से 51 लिखा मैंने, 51 से 80, और आपका देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका भी देखो कैसे पता चलेगा, आप याद रखिएगा अपने अपने हाइट के लेवल, ठीक है। आपका कितना है? 25 से 50, और आपका, और कोई ललिता मैम बताइए। देखो ये गेम है, इसे बोलते हैं प्ले वे मेथड। क्या मेथड बोलते हैं? कौन? प्ले वे। बताइए मैम, अब आप बताइए, आपकी आवाज आ गई, बताइए। 80 से 90, और कोई? कितने लोग जुड़े हैं? 5 लोग जुड़े हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए, बताइए फटाफट। ममता मैम 90, 90, 90, 90 क्या? 90, 80, 90 है ये, 90, 110, यहाँ से 80, 90, ठीक है। और कोई बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए जरा, अब सुन लो, अपने रिजल्ट सुनिएगा। जिन्होंने नहीं बताया ना, मैं बता दूं उनकी बुद्धि, जल्दी बताओ, फिर नहीं तो मैं बता दूं। हैं? 80, 90, और चलो अब आ रही है आवाज। और बताइए। 25, 50, और कोई जो छूट गए बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूटेट आपने फाइट करा है, आई होप कि आपने सीटेट भी करा होगा, पेपर दिया होगा, केवी का एग्जाम दिया होगा, एलटी का एग्जाम दे रहे हैं, दे भी दिया होगा, ठीक है। जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं और जब हम बीएड के दौरान पढ़ते हैं तो ये बुद्धि टर्मन नाम सुना होगा आपने, टर्मन सुना? टर्मन, स्पीयरमैन बुद्धि लब्धि सुना? तो महाराज देखिएगा, जो तो ये बोल रहे 0 से 25, इसको बोलते हैं, अपने नाम सुन लीजिएगा, उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, इडियट। क्या बोलते हैं? इडियट, जड़ बुद्धि है, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, भूसा भरा हुआ है। ठीक है। और जो ये महाराज है, ये थोड़े से परेशान है, थोड़े नहीं ज्यादा परेशान है, मतलब बुद्धू है वो, बुद्धू। नहीं, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अब वास्तव में पता नहीं, आपने खुद बताया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बुद्ध, ठीक है, बुद्ध टाइप के हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाओ थोड़ी देर के लिए। और जो ये है, इसको बेचारे को समझाओ समझाओ समझाओ, जल्दी से समझ ही नहीं आता, ठीक है। जल्दी से, ये आवश्यकता वाले बालक है बेचारे, है ना, इनको और आवश्यकता है, ठीक है। 2+2 = 4, इंटू 5 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो ये महाराज है, ये प्रगति की ओर जा रहे हैं, वो सामान्य बालक में आने वाले हैं, अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब सामान्य बालक में जाने की सीढ़ी जा रहे, पढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी चढ़ रहे, 2 सीढ़ी चढ़ रहे। अब देखिएगा, अब देखिएगा, सामान्य जो होती है ना, सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है, जो हर इंसान में मिलती है, वो ये होती है, लगभग लगभग 90 से 110 के बीच होती है, सामान्य, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो होती है वो ये होती है, ये सामान्य बुद्धि लब्धि है, सामान्य बुद्धि लब्धि है, ठीक है। 90 थोड़े आप कमजोर हो सकते हैं, जैसे आपकी 100 होगी ना तो थोड़ा ठीक ठाक होंगे आप, अगर आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके, 110 में भी अच्छा खासा हो जाओगे आप, ठीक है। आप कैचिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी। अब जैसे जैसा बढ़ रहा है, देखो, अगर किसी की 111 से 20 है तो वो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक है वो, अच्छा है वो, गुड, क्या है? गुड। अगर वो 120 से 30 है तो वेरी गुड, क्या है? वेरी गुड। एक बार बोल के आपको समझ में आ गया, याद हो गया फटाफट से। अगर 130 से 40 है तो वो भी अच्छा है। तो ध्यान, जब 140 क्रॉस हो जाएगा ना,
तो कुछ बचा ही नहीं अब, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं अब, बोलने के लिए बचा ही नहीं इनके लिए। तो कुछ महान आप में से ऐसे भी होंगे, है ना, है ऐसे कोई? हाँ, अब तो बताना आसान है, अब बताइए जरा। वाह, आपकी 120 और 30 है। चलो, हमें बहुत सौभाग्यशाली है जो आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और बताइए कोई, और बताइए, अब तो बता दो, अब तो आसान है, मैंने विशेषता बता दी सबकी। 111 से 20, और बताइए। बाकी मैं बताता हूँ आपकी बुद्धि लब्धि अभी, मैं भी तो जज कर सकता हूँ, बताइए। 80 90 कम हो गया, तो पहले इतना जा रहा था, अब कम हो गया, सामान्य बालक में नहीं है। और कोई? 90, चलो सामान्य में रखा, थैंक गॉड। और कोई? तो देखिएगा, अब देखिए, हर शिक्षक को, मैं तो बोलता हूँ हर शिक्षक को कम से कम ये बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। हर शिक्षक को कितनी होनी चाहिए कम से कम? जब शिक्षक, देखो बहुत बड़ी बात है शिक्षक बनना, क्या है, बहुत बड़ी बात है। जिसकी बुद्धि लब्धि ये होगी, क्या वो टीचर बनेगा? क्या बन सकता है टीचर वो? बोलिएगा। यहाँ तो सब है, गधे घोड़े सब बैठे हुए हैं, यहाँ तो सब है ना। टीचर कौन बनेगा? जो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करेगा, अच्छा कुछ करेगा, वही तो टीचर बनेगा। वो अपवाद में आते हैं जो ये वाले टीचर भी बन जाते हैं, वो होते घूस वाले, भ्रष्टाचारी, नेपोटिज्म वाले, भाई भतीजावाद वाले। ऐसे ही हमारे समाज में कुछ शिक्षक भी बैठे हुए हैं, ऐसे शिक्षक भी बैठे हुए हैं जिनको पढ़ाना ही नहीं आता। आपने वीडियो वगैरह देखी होगी, ठीक है, जब कुछ पढ़ाता है पता नहीं क्या, कभी तो लगता है फर्जी वीडियो है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे टीचर बने हुए जिनको पता ही नहीं क्या है। कुछ ऐसे टीचर भी है जिनके अंदर इस तरीके की बुद्धि लब्धियां है, लेकिन बेचारे पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण था अभी पिछले साल हमारा लेक्चरर में इंटरव्यू का होना। चलो कोई बात नहीं, दर्शाता था हमारी बुद्धि लब्धि को, दर्शाता था वो, लेकिन 10 मिनट में हमारी बुद्धि लब्धि का पता नहीं लगता, ठीक है, सालों बीत जाती तब भी लोग नहीं पहचान पाते, वो 10 मिनट में कैसे पहचान लेता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बड़ी वहां पर इंसाफी हुई किसी के साथ, इस तरीके से भी लोग घुस गए जिनकी बुद्धि लब्धि यहाँ तक थी, उनको भी प्रवक्ता में सिलेक्शन हो गया। सारी बात समझ में? तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी चलती है हमारे, मतलब दैनिक जीवन में चलती है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो काफी बड़ी चर्चा है, बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे इस दिन, ठीक है। इसका सूत्र आता है, एग्जाम में भी आता है, एक बार पुलिस के एग्जाम में आया था ये सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? आ रही बात समझ में? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये चीजें। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी चैप्टर है हमारे पास, बुद्धि लब्धि का चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो अपने आप को जज करिए पहले, तब दूसरों को जज करने ये आप हिम्मत रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब चलो ये बात देखो, आप ये ना सोचे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे और कहाँ चले गए, है ना। जब कोई एक्ट बनता है, जब कोई अधिनियम बनता है, तो इसी तरीके से चर्चाएं चलती है। क्या चलती है? चर्चाएं चलती है, उसमें सब चीजें, हम क्या कोई और ही बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं, और बिल्कुल इसी से रिलेटेड करती हूँ किस तरीके से उनकी हमें क्या बुद्धि लब्धियां होती है, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इसी को देखकर तो वो बनाया जाता है पाठ्यक्रम। अलग अलग कक्षा में जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग अलग बुद्धि लब्धि के होते हैं, अलग अलग मानसिक आयु होती है उनकी, अलग अलग एज होती है उनकी। वास्तविक आयु देखो, वास्तविक आयु का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, आपकी आयु है मान लो 20 साल की, लेकिन आपका दिमाग है 30 साल वाला, तो वो वाली बात है। और कुछ ऐसे होते हैं वो 30 साल का दिमाग है, मानसिक आयु कम होगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती है, ठीक है।
तो ये चीजें होती है, वो आवश्यकता में आते, विशिष्ट में आते कुछ लोग ऐसे, ठीक है, विशिष्ट में। तो ये चीजें समझ में आई अभी जो बता रहे थे हम, ठीक है। बाकी अब लास्ट में देखिएगा मैंने क्या बोला था, लास्ट में मैंने कुछ बोला था, क्या बोला लास्ट में, 200 पर ये टीचर स्कूल का हो गया, इतने किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, हाँ ठीक है। फिर एक चीज लिखिएगा, हाँ जो 6 से 8 है ना, मैंने वो नहीं लिखा होगा। जब मैंने यहाँ कहा था प्राइमरी में 1 से 5 तक के लिए 150 से ऊपर हो तो क्या मुझे 5 शिक्षक बोला था, 5 शिक्षक और एक प्रधानाचार्य। जहां पर होगा ना, यहाँ पर 100 के बाद होगा एक प्रधानाचार्य, क्या होगा 100 के बाद, यहाँ पर 100 के बाद होगा, लिख लो 100 छात्र के बाद एक प्रधानाचार्य, यहाँ पर एक 100 के बाद चाहिए, एक प्रिंसिपल 100 के बाद चाहिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, बाकी हम कल बात करेंगे इस पे। देखिए एक लाइन लिखिएगा लास्ट में, यहाँ पर जब यहाँ चलते ना, यहाँ पर लिखिएगा लाइन, लिखिएगा विशेष, लिखिएगा विशेष वो आवश्यकता वाले बालक, विशेष जो स्पेशल होते हैं और आवश्यकता जिनको जरूरत है, ठीक है। देखिए विशेष और आवश्यकता वाले बालक के लिए या को समावेशी शिक्षा के अनुसार पढ़ाया जाएगा। समावेशी शिक्षा सुना होगा आपने, समावेशी शिक्षा के अनुसार होगी, उनकी जो शिक्षा होगी ना वो समावेशी शिक्षा पर आधारित होगी, समावेशी शिक्षा पर आधारित होगी, समावेशी शिक्षा पर आधारित होगी, ठीक है। समझ गया आप समावेशी शिक्षा, नहीं समझा, नहीं, हाँ देखिए इसका सुनो सुनो, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं इसको। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है ना, विशेष और आवश्यकता वालों को क्या देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा। देखो पहले पता क्या होता था, अच्छे अच्छे बच्चों को अलग पढ़ाओ, ये तेज बंदे हैं, इनके आईक्यू लेवल कितनी है, अब तो बोल सकते हो कितनी है, मतलब 110-15 है, 110 ज्यादा है, सामान्य से ज्यादा। 3 वर्ग बनते हैं ना, एक सामान्य, एक उच्च और एक निम्न। पहले इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, कि यार ये तेज बंदे हैं, इनको जरा अलग रखो, इनको अलग लो, इनको अलग क्लास लो, इनको इंजीनियर बनाओ, ठीक है। जो बेचारे सामान्य होते थे इनको रहने दो यहीं पे, इनको आर्ट्स में रहने दो, कहाँ रहने दो, आर्ट्स में रहने दो, इनको, इनके बस की मैथ नहीं है। और जो बेचारे कमजोर होते थे इनसे, इनको अलग रखो, इनको अलग पढ़ाओ, इनकी बिल्कुल दिन रात यही रखो, इनको मुर्गे बनाओ इनको, ठीक है। तो इस प्रकार जो व्यवस्था थी ना पहले चलती थी ऐसे। अब क्या करा इनको, मैंने कहा समावेशी शिक्षा क्या दी जाएगी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान शिक्षा, समावेश। अब क्या करेंगे उसको, समावेश करेंगे, वो चाहे उच्च वर्ग का बच्चा हो चाहे निम्न वर्ग का बच्चा हो, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब समझ गए अब आप, सभी को साथ शिक्षा देना, हाँ सभी को एक साथ। और देखो बात वही आ गई ना, जब एक साथ बैठेंगे तो एक समान होगी, है ना, तो सभी को एक साथ और एक समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा होती है। अब इसी प्रकार होता है, हाँ अब एक साथ होता है, ठीक है। क्यों लाया, इसीलिए तो लाया ताकि लोगों के बीच क्या न पैदा हो, एक विवेक, मतलब लोगों के बीच क्या ना हो, नहीं तो आप तो मेरे दुश्मन बनोगे ना। ये तो बड़े लोग हैं, है ना, वही है जाति धर्म मूल वंश वाला हो गया हिसाब, भेदभाव नहीं किया जाएगा क्लास में। ये तो भेदभाव हो रहा था यार, उसकी क्या गलती, जब उसकी आईक्यू लेवल 70-80 है तो वो क्या, उसकी क्या गलती है, उसका जब पालन पोषण, उसका जो जीन्स है, जो वातावरण का प्रभाव पड़ा है, समाज का प्रभाव पड़ा, तो बच्चे की क्या गलती, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, आ रही बात समझ में। तो अब आपने देखा नहीं, जब हम 12th के बाद करते हैं ना, 12th के बाद तो हम, चलिए आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, बोलते नहीं ऐसे, कौन से स्कूल में पढ़े, उत्तराखंड बोर्ड से पढ़े हो, सीबीएसई तो आसान है, उत्तराखंड बोर्ड में ला जा रहा 80%, इसका मतलब हम पहले बोल रहे हैं ये दूसरे लोग है ये, मतलब पहले चलती है सीबीएसई के
साइंस है आपके पास, साइंस है, मैथ वाले आप, वो बेटा आज चल गधा होगा, ठीक है। इसका मतलब तभी तो नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया, खत्म कर दिया ये। अब नहीं होगा आर्ट साइंस, अब कुछ नहीं है, अब आपकी मर्जी है, मैथ लो, एक तरफ मैथ लो, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस लो। जो नई शिक्षा नीति है इसीलिए खत्म करा उसको। नहीं तो हम ये बोलते थे, ये फाइटिंग नहीं होती थी स्कूल में, फाइटिंग फाइटिंग किसकी होती थी, साइंस वालों के साथ आर्ट्स वालों की, आर्ट्स वालों की कॉमर्स वालों के साथ, ये कॉमर्स वाले इसको अंदर मत आने दो, है ना। तो हमने दीवार तो स्कूल में ही बना दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से समाप्त करने के लिए जरूरी था प्राइमरी में भी सभी को एक समान रखा जाए, ताकि वो बच्चा ना अपने आप को हीन महसूस ना करे, हीन कम। एक बात बताइए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप बेचारे कमजोर हो थोड़े, ठीक है, या हम आपस में पढ़ रहे हैं, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेरे कदमों पे चलोगे, आप एक न एक दिन ऐसा आएगा ही, कोई सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे जगह रहे ना, अच्छे गाइडेंस में रहे, ठीक है। अगर मैं आपको अलग रख दूं, मैं अलग जाऊं, तो हमारा मिलन तो कभी नहीं होगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा, आप नीचे ही रहोगे, ठीक है। अगर हम एक साथ बैठ जाए तो एक दिन आएगा ऐसा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते ही रहोगे, वो बात अलग है, आप पीछे जाओगे जबरदस्ती, ठीक है। तो इसीलिए है, जब कक्षा में बच्चा कमजोर होता है, मान लो मुझे मैथ नहीं आ रही, आपको आई तुम्हें पूछेंगे भैया बता दे या दोस्त बता दे, अगर आपको अलग कर दिया तो मैं किससे पूछूंगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी को एक साथ रखे ताकि वो आपस में भी मिल बांट के शेयरिंग कर ले, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब मुझे एक बात जाते जाते एक क्वेश्चन बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, बताइएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, जो ये एजुकेशन चल रही है ना, ये 6 से 14 वर्ष के लिए चल रही है ना। तो मुझे एक बात बताइएगा, जो दिव्यांग बालक होते हैं, कौन होते हैं, दिव्यांग बालक, दिव्यांग बालक कौन होते हैं, कौन होते हैं दिव्यांग बालक, जिनकी आंखें नहीं होती, और कोई, और कोई फिजिकली कोई कमजोर, और इसका नाम क्या है, देखो, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं विकलांग, सामान्य भाषा में क्या बोलते थे पहले, विकलांग। अब ये बोलना, अब ये बोलना अपराध है, 2016 में आई थिंक इसको समाप्त करें। अब ये नहीं बोल सकते आप किसी को विकलांग हुआ, विकलांग हो, दिव्यांग श्रेणी में रखा है, क्या बोल सकते हो, दिव्यांग, बात समझ में आई। दिव्या, अब विकलांग मत बोलो, जैसे मान लो किसी को कोई अपाहिज होते हैं, कोई फिजिकली हैंडीकैप, किसी के हाथ नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है, सुनो। तो अब मैं पूछ रहा हूं, जो बेचारे विकलांग है या जो दिव्यांग है, दिव्यांग है, उनके लिए तो एजुकेशन देनी पड़ेगी ना, हमको देनी पड़ेगी ना एजुकेशन। तो अब बताइएगा मुझे, जब हम सामान्य में आए गए, हम तो सामान्य है, हमारे लिए 6 से 14 वर्ष का प्रावधान है, तो अब मुझे एक बार बताइएगा, जो विकलांग होगा क्या वो भी 6 से 14 वर्ष वाले बालक होते हैं, बताइएगा, इनके लिए कितने वर्ष तक का प्रावधान है, बताइए, ये क्वेश्चन है, बताइएगा। विकलांग जो बालक होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने वर्षों तक, कितने टाइम तक है, बताइएगा, ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल, बोलो बोलो, और कोई बताओ, बोलिए बोलिए, बोलो, हमेशा के लिए, और स्कूल ही रहेगा हमेशा, स्कूल की बात कर रहा हूँ, बताइए। 12 वर्ष पूछ रहा हूँ, कितने साल से कितने साल तक, बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी तो है 6 से 14 वर्ष, जो सामान्य बालक की बात करते हैं, जब पढ़ते भी है, जो उसमें आएंगे दिव्यांग में, उनको निर्धारित है 6 से 18 वर्ष, कितना है, 6 से 18 वर्ष, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है। आज मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि चीजों को मैंने ज्यादा विस्तार कर दिया है, क्या कर दिया है, ज्यादा विस्तार कर दिया है, और मैं भावना में बह गया हूँ इस एक्ट के, इस शिक्षा के, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है कि
शायद गलत दिशा में नहीं गया, अच्छी दिशा में गया। ठीक है, तो ये चीजें अब मुझे आई होप कि आपने कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए। अब ये कल जो एक्ट है इसको हम पूरा करेंगे। आज का जो हमारा जो कार्य चल रहा था यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम इसको धारा के रूप में वो करेंगे। अब हम इसकी धारा बनाएंगे, नियम बनाएंगे कि धारा नंबर 1 में हम ये प्रावधान रखेंगे, धारा नंबर 2 में हम ये काम रखेंगे, धारा नंबर, जैसे हम संविधान में बना दिए बी आर अम्बेडकर ने 395 अनुच्छेद बना दिए, क्या हम सब लोग 10-20 धारा नहीं बना सकते? ठीक है, तो मिल बांट के सब कल धारा बनाएंगे कि कौन से धारा में क्या रखना है। ठीक है, तो जो बाकी और बचा है इसमें क्या क्या रखा हुआ है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना हमने कल इन बच्चों के लिए, किस तरीके से पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत समय हो गया। आई थिंक मेरे लिए तो ऐसा लगता है जैसे 10 मिनट हुए अभी। ठीक है, आप भी बोर हो गए होंगे, तो कुछ लोग सो गए होंगे। ठीक है, तो समय भी ज्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आज से घराटे ना लें। हाँ, तो चलिए, शुक्रिया।